नाम का एक सुंदर गांव था, जहां पर सब लोग आपस में प्यार और लगाव से रहते थे। चारों तरफ खुशहाली थी। खेत हरे भरे, घर साफ सुथरे, बच्चे खेलते और बुजुर्ग शाम को चौपाल में बैठकर बातें करते। गांव में कोई भी अकेला नहीं था। हर किसी के सुख दुख में सब साथ होते थे। इस गांव में ही राधा रहती थी। राधा के माँ बाप गुजर चुके थे। अब वो अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन बुढ़ापे की वजह से राधा की दादी से काम नहीं होते थे, इसलिए सारे काम राधा को ही करने पड़ते थे। राधा के घर के पास ही उसके चाचा का घर था, जो राधा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राधा की चाची उससे बहुत जलती थी। वो अक्सर राधा को नीचा दिखाने के मौके ढूंढती थी, लेकिन राधा फिर भी चुप रहती। वो ना तो किसी से शिकायत करती, न किसी का बुरा सोचती। अरे ओ राधा, ये क्या कर रही है? इतना धीरे हाथ चलाएगी तो बाकी काम कैसे होंगे? जल्दी हाथ चला, बाद में बर्तन भी धोने हैं और लकड़ियां भी इकट्ठा करके लानी है। हाँ, अरे तुझसे तो एक भी काम अच्छे से नहीं होता। जी चाची जी, अभी कर रही हूँ। चल चल, अब जल्दी हाथ चला, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राधा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। राधा के चाचा की 2 लड़कियां भी थीं, जिनसे राधा बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब राधा उनके साथ बैठकर बातें कर रही थी, तब उसकी चाची वहां आई और बोली, ए राधा, यहाँ बैठी क्या कर रही है? अरे ये पढ़ना लिखना तेरे बस की बात नहीं है। मेरी बेटी को देख, एक दिन पढ़कर अच्छी नौकरी करेगी, और तू जा जाकर कोई काम कर, तेरा यही जीवन है। यह सुनकर राधा का मन बहुत दुखी हुआ। उसे मन ही मन उसकी माँ की याद आई कि अगर उसकी माँ होती तो शायद आज उसका यह हाल ना होता। उदास होकर राधा फिर से अपने काम में लग जाती है। वह बर्तन धोती है, खाना बनाती है, घर के सारे काम करके आराम करने और सोने जाती है। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह बाहर जाती है। वह देखती है कि बाहर कोई गरीब, बेसहारा सा दिखने वाला लड़का खड़ा था। जी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत दूर से आया हूँ, भूख भी लगी है। क्या पानी? जी रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। आशा देखिए, घर में अनाज तो खत्म है, लेकिन दाल चावल पड़े हैं, वह लाती हूँ आपके लिए। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा बहुत दयालु थी, इसलिए वह उस लड़के को मना नहीं कर पाई और उसकी मदद करने लगी। लेकिन इतने में ही उसकी चाची पीछे खड़ी सब देख रही थी। ये किसको पानी पिला रही है? होगा कोई मुसाफिर। लेकिन अगर मैं माँ जी को जाकर इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलूं, तो जल्दी ही इस राधा की शादी किसी गरीब भिखारी से कर देंगे और यह सारी उम्र वहीं सड़ती रहेगी और मेरी बेटियां राज करेंगी। राज। अरे ए राधा, वो लड़का कौन था? अरे कहाँ हमारा मुंह काला करने चली है? रुक, अभी जाकर माँ जी को बताती हूँ। वह जानती थी कि राधा सिर्फ उस बेसहारा लड़के को खाना खिला रही है, लेकिन फिर भी बदले की भावना से वह दौड़ती हुई दादी के पास आई और न जाने राधा और उस लड़के के बारे में क्या क्या गलत बोली। राधा के चाचा भी पास ही खड़े सब सुन रहे थे और वह गुस्से में लाल हो जाते हैं। तभी राधा वहीं आकर बोलती है, क्या नहीं चाची जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस भूखे को खाना खिला रही थी। आप झूठ क्यों बोल रही हैं चाची जी? राधा बिटिया, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं क्या बोलूं? नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? लेकिन कोई राधा की बातों पर विश्वास नहीं करता। राधा, क्या ये सच है? देखो माँ, मैं अपने मरे हुए भाई की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। अब इस लड़के से, उसी बेसहारा लड़के से ही शादी करनी होगी जो तुमसे खाना खाने आया था। मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। देखिए, जब आप मुझे खाना खिला रही थीं, तब मैंने आपके घर वालों की बातें सुन ली थीं और हमारी वजह से आपको बहुत मुश्किल हुई है। और तो और, आप बहुत नेक दिल हैं, जिससे अब हमें आप अच्छी लगी। और हम इस राज्य के राजकुमार विक्रम आज अपने मंत्री के साथ आपका हाथ मांगने आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको कोई नाराजगी नहीं होगी इससे। जी जरूर, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है हुजूर, जो आप खुद हमारी बिटिया का हाथ मांगने आए हैं। हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा कि आप राजकुमार हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। राधा की शादी राजकुमार से हो जाती है और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। उसकी चाची को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह राधा और राजकुमार से माफी मांगती है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।